मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। प्री बोर्ड परीक्षा आप लोगों के सर पर है और ये अब तो समाप्ति की कगार पर पहुंच गया है और तुरंत आप लोग को समय भी नहीं मिलेगा, तब तक आपका प्रैक्टिकल भी आ जाएगा और उसके साथ ही साथ आपका बोर्ड एग्जाम की भी एंट्री हो जाएगी। तो समय बिल्कुल भी नहीं है। ये प्री बोर्ड मॉडल पेपर है आप लोग का क्लास 12th के बच्चों के लिए, जीव विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए। तो डिस्टेंस वीडियो में बिना स्किप किए हुए बने रहिएगा पूरे अंत तक, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को प्री बोर्ड में तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा और बोर्ड एग्जामिनेशन में भी यहाँ से प्रश्न आप लोग को देखने को मिल सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर देते चलिएगा डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए मैं केवल मॉडल पेपर का डिस्कशन ही नहीं कर रहा हूँ, नहीं ओरिजिनल पेपर का, बल्कि समझ लीजिए कि आप लोगों की टेस्टिंग भी चल रही है। जल परागित पादप का नाम है, जल परागित पादप का नाम है हाइड्रीला, मटर, नींबू, इनमें से कोई नहीं। भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? 3x 2x x, इनमें से कोई नहीं। प्रोटीन संश्लेषण के प्रारंभन हेतु प्रारंभ प्रकूट है AUG, UAG, UGA, UAA। और देखिए यहाँ प्रश्न क्या है, घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कुकरैल स्थित है? प्रयागराज में, लखनऊ में, वाराणसी में, लखीमपुर खीरी में। दोस्तों देखिए लखीमपुर खीरी जो है जिला बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ से हमारे बहुत सारे डी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और लखीमपुर खीरी के विद्यार्थी जो है वो बहुत ही परिश्रम भी करते हैं। उसके अलावा भी 3-4 जिले हैं जहाँ के विद्यार्थी जो हैं इस चैनल डीजे सर चैनल के लिए बहुत ही प्रयत्न करते हैं। तो सभी विद्यार्थियों का हृदय गहराई से मिलतापूर्वक धन्यवाद। और डीजे सर चैनल को एक उचित पहचान दिलाने के लिए जो अपना वो लोग सराहनीय कदम उठा रहे हैं, सराहनीय अपना समर्थन देते हैं, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। निश्चित उत्तरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निश्चित उत्तरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक नंबर के प्रश्न है निश्चित उत्तरी प्रश्न की ओर हम लोग, ये 2-2 लाइन 3-3 लाइन में आप लोग को सीधा सीधा उत्तर लिखना है। देखिए दूसरे का प्रश्न है, दूसरे में कीटों द्वारा परागित पौधों का नाम लिखिए। कीटों द्वारा परागित पौधों का नाम लिखिए। ख जो है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? ग जो हम लोग का देखिए प्रश्न क्या हो जाएगा, मेंडल ने मटर के पौधे में कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था? मेंडल ने मटर के पौधे में कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था? किस पैथोजन के कारण हाथी पांव एलिफेंटिएसिस रोग होता है? यह पैथोजन किस संघ में से संबंधित है? RDNA में R क्या है? ये दोस्तों देखिए यही सब प्रश्न है आप लोगों का, ये इंग्लिश में पूरा का पूरा हो जाएगा। राइट द नेम ऑफ द प्लांट पॉलिनेटेड बाई इंसेक्ट्स। तो यहाँ ये पूरा पूरा प्रश्न इंग्लिश में है। इंग्लिश ये क्या होता है कि स्टेट बोर्ड के जो विद्यार्थी होते हैं वो इंग्लिश मीडियम से भी होते हैं, तो उनके लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा और निश्चित तौर पर यहाँ से लाभ उनको मिलेगा। देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न की सीरीज में हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए सहभागिता से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए। मानव शुक्राणु का एक नामांकित चित्र बताना है। IVF तथा GIFT का पूरा नाम लिखिए। टर्नर एवं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोमों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? जैव विविधता हॉट स्पॉट से क्या आशय है? जैव विविधता हॉट स्पॉट से क्या आशय है? लघु उत्तरीय प्रश्न क्या होता है? सिद्ध कीजिए कि DNA ही आनुवंशिक पदार्थ है। देखिए दोस्तों लघु उत्तरीय में क्या हो गया, यह प्रश्न आप लोगों का आ गया। चौथे का प्रश्न की सिद्ध कीजिए कि DNA ही आनुवंशिक पदार्थ है। बायोपायरेसी एवं पेटेंट की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। परागण के प्रकारों का वर्णन कीजिए। DNA ही आनुवंशिक पदार्थ है, बताइए। अब बायोलॉजी में भी आप लोग को प्रूव करने की चीजें मिल रही है। जैव विविधता का महत्व समझाइए, ठीक है। सजीविता से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, व्याख्या कीजिए। जीवों के 4 प्रमुख लक्षणों का वर्णन कीजिए। जैव प्रौद्योगिकी का वैक्सीन उत्पादन, जीन चिकित्सा तथा मानव इंसुलिन निर्माण में योगदान की चर्चा कीजिए। मानव में ABO रुधिर वर्ग की वंशागति का वर्णन कीजिए। ये हम लोग का प्रश्न संख्या घ हो जाएगा 5वें का। और देखिए यहाँ पर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो 6वें प्रश्न में, देखिए 6वें का प्रश्न क्या हो जाएगा, मानव में भ्रूणीय प्रवर्धन से क्या अभिप्राय है? सिकल सेल एनीमिया, दात्र कोशिका अस्थिरता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका का वर्णन कीजिए। निम्न में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखना है। देखिए वर्णांता हो गया, लिंग निर्धारण हो गया, DNA फिंगरप्रिंटिंग हो गया। देखिए तीनों में से कोई ना कोई एक जो है आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और पूछता जरूर है, ठीक है ना। मनुष्य में देखिए नर जनन तंत्र का वर्णन करना है। यहाँ पर चित्र भी देख लीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट आता है, बार बार चित्र पूछता है अक्सर ही। पुष्पी पादप में निषेचन पश्च घटनाओं की व्याख्या करना है, ठीक है। यहाँ पर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखिए DNA की संरचना एवं स्वद्विगुण की प्रक्रिया को समझाइए, ठीक है। आनुवांशिक कूट क्या है, अनुलेखन एवं अनुवादन क्रिया को समझाइए। समष्टि को विभाजित कीजिए, इनकी विभिन्न प्रारंभिक क्रियाओं का वर्णन करना है। अथवा में देखिए ये टिप्पणी लिखना है लोगों पर। पुनर्योजन, DNA प्रतिरक्षा, एलर्जी, परभक्षण। ऑडिशन देखिए यहाँ पहले से टिक मारा हुआ है। ऑडिशन इस पेपर को मैं ऑलरेडी पहले मैंने बनाया था और ये पेपर मेरा किसी बस गड़बड़ हो गया, तो फिर से एक दिन डिले आप लोग को मिल रहा है, लेकिन आप लोग के लिए फिर से परिश्रम किया जा रहा है। ऑडिशन किस तरीके से उपलब्ध कराया जा रहा है,
तो एक लाइक और शेयर तो बनता है इस वीडियो पर। तो डिस्कशन से ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रश्नों की सीरीज को प्राप्त करने के लिए जुड़िए डीजे सर चैनल से, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से एक नंबर आप लोग को मिलेगा, उस नंबर से ज्वाइन हो जाइए और भरपूर लाभ उठाइए इस चैनल का, जिसका नाम है डीजे सर। लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाना, ना कि गानों का रिमिक्स बजाना। तो यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से ज़रूर लीजिएगा शिक्षा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद।